नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम जानेंगे सूर्य को अर्घ्य देने के नियम। हर रोज सूर्य को जल हम चढ़ाते हैं, तो किस तरीके से जल चढ़ाना है, क्या कुछ सावधानी बरतनी है, कौन से नियम यहाँ पर लागू होते हैं, ये सब हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, अपना घर बदलना चाहते हैं, व्यवसाय का स्थान बदलना चाहते हैं, नौकरी में चेंज ऑफ प्लेस चाहते हैं, तो शनिवार को अपने पुराने जूते किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें, या शनिवार को अपने पुराने जूते किसी चौराहे पर छोड़ करके चले आइएगा। ऐसा करने से आपका स्थान परिवर्तन जल्दी से जल्दी निश्चित रूप से हो जाएगा। तो अगर आप भी स्थान परिवर्तन चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये जो प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है आप आजमा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए 31 अक्टूबर का पंचांग हम जान लेते हैं पंडित जी। दिनांक 31 अक्टूबर 2022, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 11:24 तक, राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दर्पण में चेहरा देखकर, जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी आपको दिया है, और इसी तरीके के उपाय आपको कार्यक्रम में हम आगे भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल बात आज के विषय की कर लेते हैं, और आज हम सूर्य की बात करने वाले हैं कि सूर्य को अर्घ्य किस प्रकार यहाँ पर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं कि सूर्य का हमारे जीवन और ज्योतिष में क्या महत्व होता है। पंडित जी, हम बात करेंगे कि सूर्य को जल देने के नियम क्या हैं, सूर्य को जल क्यों दिया जाता है, उसका वैज्ञानिक इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, और जल देने का सही सिस्टम क्या है। ये सब जाने, इसके पहले ये जाने कि सूर्य का हमारे जीवन में और ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश का और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश की अगर हम बात करें, लाइट की बात करें, तो सूर्य सर्वाधिक प्रकाशमान है और ऊर्जा का, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। बिना सूर्य के जीवन की कल्पना करना असंभव है। पेड़ पौधों से लेकर के पशु पक्षी तक और मानव तक, सबके पीछे प्राण की जो भूमिका होती है वो सूर्य की होती है। इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति का प्राण कहते हैं, लाइफ कहते हैं। सूर्य से व्यक्ति जीवन के हर मामले में सफलता पाता है, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे वो धन का मामला हो, हर मामले में सूर्य से व्यक्ति को लाभ मिलता है। सूर्य से व्यक्ति को सम्मान, उच्च पद, पिता का सुख भी प्राप्त होता है। सूर्य राज्य और राजकीय पद को भी नियंत्रित करता है। आप गवर्नमेंट से संबंधित काम करेंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, ये बात भी सूर्य डिसाइड करता है। आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या और हृदय रोग के पीछे जिस ग्रह की भूमिका होती है वो सूर्य होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य प्रबल स्थिति में है,
अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो सामान्यतः जीवन में जो बेसिक स्वास्थ्य है, बेसिक धन है, बेसिक सम्मान है, उसकी समस्या आपको नहीं होगी। यानी मोटे तौर से हर एरिया में, हर चीज में आप जीवन में ठीक बने रहेंगे। तो चलिए, सूर्य का ज्योतिष के हिसाब से क्या महत्व है ये समझाने की पंडित जी ने हमें यहाँ पर कोशिश की। फिलहाल अर्घ्य के बारे में हम आगे बात करेंगे, यानी कि सूर्य को जल किस प्रकार हमें देना चाहिए, सही जो विधि होती है वो क्या होती है। लेकिन उससे पहले राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, करियर की स्थिति आपकी निश्चित रूप से बेहतर बनी रहेगी। करियर की जो बाधाएं थी वो बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं और इस समय किसी अतिथि का घर में आगमन भी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए। धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। नौकरी का नया और बेहतर अवसर आपको मिल सकता है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। धन हानि से आपको बचाव करना चाहिए। वाद विवाद से भी अगर आप बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी से हमने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आज के हमारे पहले ईमेल पर। देखते हैं आज के पहला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। आज का पहला जो प्रश्न है वो शंकर पुआर जी ने हमें लिखा है। पानीपत हरियाणा से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 जनवरी 2001। जन्म का समय है 2:30 AM, मध्यरात्रि में 2:30। जन्म स्थान है पानीपत हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा हूं, कब तक मुझे सफलता मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। शंकर जी, कुंडली आपकी तुला लग्न की है और आपकी राशि बनती है मेष राशि। देखो, ये कुंडली कहती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। लगभग आपकी उम्र 21 साल हो गई है। जब आप 23 वर्ष पूरा कर लेंगे 2024 में सरकारी नौकरी की संभावना बनती है। अगर पुलिस में जाना चाहें, आर्मी में जाना चाहें, फोर्स में जाना चाहें या शिक्षा क्षेत्र में करियर के लिए कोशिश करना चाहें तो वहां पर सफलता आपको मिल सकती है। समस्या है आपके मेहनत की, आपके एकाग्रता की। अपनी मेहनत बढ़ाएं, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। और उसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को। और नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, जिसके बारे में अभी हमने अपने कार्यक्रम में बताया है। तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें।
साथ में एक पन्ना बनवा के पहने, आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप भी हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। फिलहाल राशियों के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगला सवाल यहाँ पर पंडित जी से हम ले लेते हैं, क्योंकि सूर्य का ज्योतिष के हिसाब से क्या महत्व है ये तो हमने समझा, लेकिन अगर सूर्य कमजोर आपका है तो उसको मजबूत करने के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तो सूर्य हमारी लाइफ लाइन है। अगर हम सूर्य को मजबूत कर लें, अगर हम सूर्य को बेहतर बना लें, तो अपने जीवन की बहुत सारी चीजों को बेहतर बना सकते हैं। तो सूर्य से लाभ लेने के लिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्य को मजबूत करने के, सूर्य से लाभ लेने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप सूर्य से फायदा लेना चाहते हैं तो मंत्र जप करना, दान करना और रत्न धारण करना भी सूर्य को अच्छा करने का एक तरीका है। लेकिन इन सबसे ज्यादा उत्तम तरीका है सूर्य भगवान को जल अर्पित करना। जल अर्पित करने से निश्चित रूप से सूर्य मजबूत होता है, जीवन में सूर्य की बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही साथ 9 ग्रहों की कृपा भी आसानी से व्यक्ति को मिल जाती है। देखिए, होता क्या है, एक लोटे में आप जल भरते हैं और जल भर करके सूर्य की रोशनी के सामने से उस जल को धीरे धीरे नीचे गिराते हैं। अगर आपने विज्ञान पढ़ा हो तो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत होते हैं कि जल के माध्यम से जो प्रकाश है वो आपके शरीर में प्रवेश करता है। जल एक प्रिज्म की तरह काम करता है, 7 रंगों में वो प्रकाश बढ़ जाता है और आपके शरीर के जो चक्र हैं, जिस रंग का जो चक्र है वहां पे वो रंग एब्जॉर्ब हो जाता है, या जिस जगह पे जिस ग्रह का जो रंग है उस ग्रह के द्वारा वो रंग ले लिया जाता है। तो सूर्य को जल चढ़ाना एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। धर्म से, पुराण से इसलिए जोड़ा गया ताकि आप नियमित रूप से सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ सकें। सूर्य के प्रकाश का सही इस्तेमाल करके जीवन में चमत्कार किए जा सकते हैं। और खास तौर से अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है तो आप सामान्यतः देखेंगे कि इसको जीवन में स्वास्थ्य की, मान सम्मान की, धन की समस्या नहीं होती है। तो किस प्रकार अपने सूर्य को आप मजबूत कर सकते हैं, और सूर्य को अगर आप मजबूत करते हैं, यानी कि आपकी कुंडली में अगर सूर्य मजबूत होता है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं आपके जीवन में, ये हमने समझा। आगे बढ़ते हुए अब राशियों के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में आपके लिए सुधार के बेहतर योग बने हुए हैं। धन की स्थिति में भी आपके सुधार होता दिख रहा है। विवाह के मामलों में इस समय तेजी आ सकती है, शादी तय हो सकती है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। खरीदारी के मामले में आप व्यस्त रहने वाले हैं। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। ऑफिस की समस्या आपके कम होने वाली है और धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए, कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जाना है, तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि आपका जो दिन है वो कैसा बीतने वाला है राशि अनुसार। जो बाकी बची राशियां हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आप लोगों के अगले ईमेल का। देखते हैं अगला जो सवाल है वो हमें किसने भेजा है, क्या उनकी समस्या है। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें शैलेश कुमार जी ने गोपालगंज से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 10 जनवरी 2002, जन्म का समय है शाम को 4 बजे, जन्म स्थान है गोपालगंज, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैंने डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है, नौकरी कैसी मिलेगी, प्राइवेट या गवर्नमेंट, भविष्य कैसा रहेगा। शैलेश जी, कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। एक बात समझने वाली है इस कुंडली में कि आपकी कुंडली फार्मा के लिए, मेडिसिन के लिए, दवाइयों के लिए अच्छी कुंडली है, यानी जो आपने पढ़ाई की है वो बिल्कुल करेक्ट है और उसका फायदा भविष्य में आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आप प्राइवेट सेक्टर में जाने का प्रयास करें क्योंकि कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावना उतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप प्राइवेट नौकरी में जाने का प्रयास करें, वहाँ पे फार्मेसी की डिग्री से आपको फ़ायदा हो जाएगा। और आपके फ़ायदे का जो समय है वो साल 2023 के जून के बाद से दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, उपाय सिर्फ इतना है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य की सूचनाएं कुंडली में बहुत अच्छी नहीं हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो पंडित जी लगातार आपके ईमेल्स का जवाब यहाँ पर दे रहे हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान निकल सके, पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं अपने सवाल, हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं सूर्य को जल किस प्रकार आप चढ़ाएं, यानी कि सूर्य को अर्घ अगर आप दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, तो उसका सही तरीका क्या होता है, आइए जान लेते हैं पंडित जी। जी, देखिए, सूर्य को जल चढ़ाने का तरीका ये है कि प्रातः काल स्नान करिए, इसके बाद लोटे से, लोटा पीतल का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, लोटे से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। जल सुबह के समय जितनी जल्दी आप अर्पित करेंगे, जितना जल्दी से जल्दी सूर्योदय के साथ आप जल अर्पित करेंगे उतना ही अच्छा होगा। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि अधिकतम 8 बजे तक जल चढ़ा लें तो बहुत अच्छा है। जल अर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं, धन की, स्वास्थ्य की, विवाह की, करियर की या भक्ति की, जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं वो प्रार्थना करें। चाहें तो सूर्य के सामने बैठ करके सूर्य का कोई विशेष मंत्र हो, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, किसी मंत्र का जप कर लें या 27 बार 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लें तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो देखिए, सूर्य को जल चढ़ाने के साथ एक बात समझिए कि जल के बाद आप सूर्य की रोशनी में कम से कम आधा मिनट 1 मिनट खड़े रहिएगा और खड़े होकर के जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपकी याचना है वो सूर्य देव से कहिए। और अगर सूर्य देव के जल चढ़ाने के बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सूर्य देव के मंत्र का जप करते हैं या गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही नियम क्या है, किस प्रकार आपको जल देना चाहिए सुबह सूर्यदेव को, ये पंडित जी से आपने समझा। तो उम्मीद करते हैं ये जो प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है ये आपको ज़रूर काम आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों पर हम नजर डाल लेते हैं और अगली 3 राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तुला राशि, नौकरी में कुछ न कुछ परिवर्तन के संयोग बने हुए हैं। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान रखिएगा और वाहन सावधानी से चलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान करें तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। कोई महत्वपूर्ण काम आपका प्रयास करने से बन जाएगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की तमाम समस्या आपकी सुलझ जाएगी। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके पास बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने जाना और इसके साथ ही साथ सूर्य को जल किस प्रकार आप दे सकते हैं, क्या सही तरीका है, उसका महत्व क्या होता है, ये भी हम समझने की आज कोशिश कर रहे हैं। सूर्य को लेकर हम आगे भी बात करेंगे पंडित जी से, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं आज के अगले ईमेल पर। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी अगला जो प्रश्न है वो शुभम जी ने हमें लिखा है। औरंगाबाद बिहार से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 अगस्त 1992। जन्म का समय है 6:05 सवेरे। जन्म स्थान है औरंगाबाद बिहार। शुभम जी पूछ रहे हैं कि मैंने इंजीनियरिंग की है, अच्छी नौकरी कब मिलेगी, किस क्षेत्र में मिलेगी। शुभम, आपकी कुंडली है कर्क लग्न की और राशि बनती है कन्या। ज्यादातर इस कुंडली में नौकरी की सूचनाएं हैं। नौकरी के बारे में काम करने का प्रयास करिए और नौकरी में जाने पर यह संभावना बनती है कि भविष्य में आप विदेश भी जाएंगे। अभी व्यवसाय के बारे में सोचना सही नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए और नौकरी के लिए क्या करना चाहिए? एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप मूंगा पहन लें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। तो सूर्य को जल अर्पित करने का सही तरीका क्या है, ये तो हमने पंडित जी से अब से कुछ ही देर पहले समझा। और अब आ जाते हैं नियम और सावधानियों पर, क्योंकि कई ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन आपको करना होता है। कुछ भी कार्य अगर आप करते हैं, कुछ सावधानियां आपको बरतनी होती हैं। तो सूर्य को जल देते वक्त आपको कौन से नियम यहाँ पर फॉलो करने हैं, कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। देखिए, बिना स्नान किए हुए जल अर्पित मत करिएगा। पहले आपका शरीर शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए,
कि वो सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर सके, सूर्य की किरणों को ग्रहण कर सके, तब जल चढ़ाइएगा। सूर्य के दिखने पर ही जल अर्पित करिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेरे बिल्डिंग में तो सूर्य दिखता नहीं, तो मैं पूरब दिशा की तरफ चेहरा करके जल देता हूं। यानी आप जल देते हैं बिल्डिंग को, सूर्य को जल नहीं दे रहे हैं। जब सूर्य दिखे, सड़क पर जाके दिखे, पार्क में जाके दिखे, मैदान में दिखे, सूर्य के दिखने पर ही जल अर्पित करने का फायदा होगा। और सूर्य जब तक लाल है, यानी उगता हुआ सूर्य है, उसको जल अर्पित करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। सबसे ज्यादा बेहतरीन है कि सूर्य जब लालिमा लिए हुए हो, उस समय उसको जल अर्पित किया जाए। जल अर्पित करते समय अगर पैरों पर छींटे पड़ते हैं तो लोग कहते हैं पाप लगेगा। देखिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए सामने एक बाल्टी रख लें, जिसमें पानी आप गिरा दें जल अर्पित करने के बाद, और वो पानी बाद में पौधे में डाल दें। अगर आपको ऐसा मन में वहम है तो वैसे पैरों पर छींटे पड़ने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं उसका प्रभाव मस्तक से लेकर के आपके कटी प्रदेश तक, आपके कमर तक ही रहता है। उसके बाद उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। इसलिए अगर पैरों पर छींटे पड़ते हैं तो कोई खास मुश्किल नहीं है। जल में ज्यादा से ज्यादा रंग मिला सकते हैं। अलग अलग रंग मिला के सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं लोग। जैसे हल्दी मिलाते हैं, कुमकुम मिलाते हैं, रोली मिलाते हैं, लाल चंदन मिलाते हैं, कुछ विशेष स्थितियों में नीला रंग भी मिलाते हैं। ये मिला करके आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन जल में जो लोग गुड़ मिला देते हैं, चावल मिला देते हैं, इन सब का कोई कलर्ड इफेक्ट नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाने का प्रकाश से संबंध है। सूर्य को जल चढ़ाने का मीठे तीखे से कोई संबंध नहीं है। जब आप जल चढ़ाएंगे सूर्य को, तो लोटे को अपने सर के ऊपर रखेंगे और लोटे के निचले हिस्से को आप देखिए, उस पर अपनी निगाह बनाए रखिए और धीरे 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 वहां से जल गिराते जाइए और अपनी निगाह वहां बनाए रखिएगा लोटे के निचले हिस्से पर। तब उसकी जो प्रकाश की रेज है वो पूरे बॉडी में आपके प्रवेश करेगी। अब आप गुड़ डाल के जल चढ़ाएंगे तो मीठा जल चढ़ाने से फायदा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो प्रकाश को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हल्दी मिलाएंगे तो क्या होगा, पीला रंग वो सोख लेगा, बाकी रंग रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी उससे रंग का प्रभाव बदल जाएगा। कुमकुम मिलाएंगे, लाल चंदन मिलाएंगे तो उससे कलर का जो इफेक्ट है वो निश्चित रूप से बदल जाएगा। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाने में आप रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलग अलग फायदे आपको हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो लोग गुड़ मिलाते हैं, चावल मिलाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। तो कौन कौन से नियम हैं और कौन कौन सी सावधानियां सूर्य को जल चढ़ाते वक्त आपको बरतनी है, ये भी हमने पंडित जी से जान लिया है। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अगली और आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, वाणी और स्वभाव पर अपने इस समय नियंत्रण बनाए रखिएगा। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, सावधान रहें। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि चेंज ऑफ प्लेस ना हो, उस मुश्किल से बचें, दिन बेहतर हो, तो भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करें। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिक्षा प्रतियोगिता में लापरवाही न करें। कर्ज चुकाने का अगर आप प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चावल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें तो दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं।
धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। समय का अगर आप सही प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी निर्धन को धन का दान कर दें, आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए इसी के साथ सभी 12 राशियों के लोगों को हमने बता दिया है कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है, भाग्यफल आपका क्या कह रहा है। और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का। देखते हैं आज का जो आखिरी सवाल है वो हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी। आज का जो अंतिम मेल है वो अनुकृति अग्निहोत्री ने हमें लिखा है। कटनी से लिखती हैं, मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म तारीख है 11 मई 1995, 11:20 सवेरे, नागपुर महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरा करियर कैसा होगा, किस क्षेत्र में मुझे जाना चाहिए और भविष्य कैसा रहेगा। अनुकृति आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। इस कुंडली के हिसाब से आपके लिए बेहतर होगा कि या तो आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करिए, उसमें आपका सिलेक्शन 2023-24 में होना चाहिए। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आप शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहें, अध्यापक बनना चाहें, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहें, तो उससे भी निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो प्रशासनिक सेवा में या शिक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए। सिर्फ एक उपाय करने को मैं कहूँगा ताकि आपकी एकाग्रता, आपका कंसंट्रेशन ठीक हो जाए। एक मूंगा बनवा के पहनिएगा, 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार की सवेरे मूंगा पहन लें। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर आप ये उपाय लंबे समय तक करें, आपकी मुश्किलें हल होंगी और नौकरी की तरफ ही जाने का प्रयास करिएगा, उसमें सफलता आपके लिए ज्यादा है। तो चलिए इसी के साथ आखिरी सवाल भी यहाँ पर हमने ले लिया है। उम्मीद करते हैं कि जो समाधान पंडित जी ने बताया है वो आपके काम जरूर आएगा। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें सवाल लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है, इसी पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से जान लेते हैं 31 अक्टूबर को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 31 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में कुछ समस्याएं रह सकती हैं। धन को लेकर के समस्याओं का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जुलाई के महीने से आपकी स्थितियों में सुधार के योग बन रहे हैं। विवाह और संतान के मामलों में इस साल में आपको सफलता मिल सकती है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो सूर्य को जल देने की पंडित जी यहाँ पर आपने बात कही है और सुबह प्रातःकालीन यहाँ पर जल देना चाहिए, इसका भी आपने जिक्र किया। लेकिन यहाँ पर ये आपसे जानना चाहूँगी कि सुबह कितने बजे तक यहाँ पर जल दे देना चाहिए सूर्य को, और उसके बाद क्या अगर देते हैं अगर जल तो असर होता है या नहीं होता है? देखिए, होता क्या है कि शास्त्र कहता है कि जब तक सूर्य की किरणें नवोदित रहें, जब तक सूर्य उगा उगा ही हो, उसी समय जल देना सर्वोत्तम अच्छा होता है। 100% फायदा होगा। आप मैक्सिमम 8-9 बजे तक जल दे दें तो भी आपको 50-60% तक फायदा जरूर होगा। लेकिन 10 बजे के बाद जल देने से कोई खास फायदा होने की उम्मीद नहीं होती। हम ये नहीं कहेंगे कि फायदा नहीं होगा, फायदा तब भी होगा, लेकिन तब आप सूर्य की तरफ देखते हुए बहुत आसानी से जल नहीं दे पाएंगे। इसलिए दोपहर हो जाने पर सूर्य को जल देना इतना आसान नहीं होता है।
हालांकि जो मैंने टेक्निक आपको बताई कि आप लोटा सूर्य के सामने रखिए और लोटे के नीचे वाले हिस्से को देखिए, उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। परंतु निवेदन यही करूंगा कि सुबह 8-9 बजे के पहले अगर आप जल चढ़ा लें तो उसके फायदे आपको ज्यादा होंगे। और चलिए, वक्त हो गया है अब आज की जिज्ञासा को दूर करने का, और सूर्य को जल देने की हम बात कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ्य देने की बात कर रहे हैं। सुबह का यहाँ पर जिक्र पंडित जी आपने किया, तो क्या संध्या काल में भी यहाँ पर सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है? देखिए, सामान्यतः जो लोग हैं वो सुबह के समय ही सूर्य को अर्घ्य देते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य देव की उपासना 3 समय की जाती है और उन्हें अर्घ्य भी 3 बार दिया जाता है, सुबह के समय, दोपहर के समय अपराह्न में और संध्या काल में सूर्यास्त में। तो सूर्यास्त में भी सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन जो सूर्यास्त के समय अर्घ्य देगा वो इस बात को समझ ले कि वो सुबह भी अर्घ्य जरूर देगा। अगर आप संध्या काल में भी सूर्य की पूजा करना चाहते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहते हैं, तो आप शुरुआत करेंगे सुबह से, सुबह भी जल देंगे, शाम को भी जल देंगे। अगर तीनों समय दे सकें, सुबह, दोपहर और शाम, तो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। तो चलिए, जिज्ञासा तो पंडित जी ने दूर कर दी है, अब आ जाते हैं शुभ पहर पर और देखते हैं 31 अक्टूबर सोमवार के शुभ पहर क्या है। दिनांक 31 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से शाम को 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का। इससे आपकी मानसिक समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे तब जब शुभ पहर होगा, यानी 31 अक्टूबर सोमवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए, शुभ पहर भी हमने पंडित जी से जान लिया है, तो अगर आप भी किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं कि इसमें आपको सफलता हासिल हो, तो इस शुभ पहर को जरूर ध्यान में रखिएगा। आ जाते हैं गुड लक राशि पर और देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में कौन सी खास बात पंडित जी हमें बता रहे हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु राशि, सेजिटेरियस। ये लोग अदम्य साहसी, बहुत ज्यादा साहसी, बहुत ज्यादा मेहनती और बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अक्सर सेना में, पुलिस में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफलता पा जाते हैं। अगर आपकी राशि धनु है, आपको कमजोरी महसूस हो, कभी आत्मविश्वास कम लगे, तो आप हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दीजिएगा, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ गए हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको बताते हैं एक महा उपाय, तो जान लेते हैं उनसे आज का महा उपाय क्या है। पंडित जी, किसी भी तरह की बदनामी से, किसी भी तरह के अपयश से अगर आप बचना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे अपने पिता के चरण स्पर्श करिएगा, डेली मॉर्निंग। सूर्य को रोली मिला करके जल अर्पित करिएगा। जब आप रोली मिला करके जल अर्पित करेंगे तो ये रोली जरा जरा सी किनारे लोटे के लगी रह जाती है। इसी रोली का तिलक अनामिका अंगुली से, रिंग फिंगर से अपने माथे पर कीजिए, आपको लाभ होगा। ये उपाय करने से अपयश के योग भंग हो जाते हैं, आदमी बदनामी से बच जाता है। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को सूर्य को अर्घ्य किस प्रकार दिया जाता है ये बताने के लिए कि आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके सामने, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।